हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिक्षा जोशी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। प्रिपरेशंस एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होगी, थोड़ी सी अलग होगी, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि मेरा एग्जाम के दिन का क्या रूटीन होता था। प्लस आज मैं आपसे एज ए CS दीक्षा जोशी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके मेंटर की तरह बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी टीचर की तरह या आपकी दीदी की तरह बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपसे एज ए स्टूडेंट बात करने वाली हूँ, एज इफ वी आर इन दी सेम टीम। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, स्किप मत करना। चाहो तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हो और आई कैन एश्योर यू ये वीडियो आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट है ये टाइम में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और इस वीडियो में लास्ट में होगी एक एक्टिविटी, वो भी आपको मेरे साथ करनी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे 4 पेपर है या मेरे 8 पेपर है या मेरे 9 पेपर है। आपको ये देखना है कि मेरा सिर्फ एक पेपर है। अभी मैं इससे क्या बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपकी एग्जाम होगी, जो आपका फाइनल रिवीजन होगा ना, जो 2 डेज बिफोर 3 डेज बिफोर जो आपका शुरू हो जाएगा कि अब तो फाइनल एग्जाम वाला ही रिवीजन है ये, उस टाइम पे आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा एक पेपर है, दैट इज JIGL का कंपनी लॉ का पेपर है। आप उसके लिए पढ़ाई करो तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा सिर्फ कंपनी लॉ का पेपर है। अभी ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, देखो मैं भी ऐसा करती थी। मैं जैसे मेरा अगर फर्स्ट पेपर है कंपनी लॉ का, तो मैं ये सोचती थी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ का पेपर मुझे देना है, ना उसके आगे का कुछ, ना उसके पीछे का कुछ। तो क्या है, आपका पूरा 100% एनर्जी आपको उस पर्टिकुलर पेपर पे लगानी है। फिर नेक्स्ट पेपर आएगा तो नेक्स्ट पेपर पे लगानी है पूरी एनर्जी, उसके आगे का नहीं सोचना है। अभी हमको सिर्फ कहाँ तक, पेपर तक का सोचना है। वो पेपर खत्म हो जाएगा तब हमको नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है। आई नो थॉट्स आपको आएंगे और आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। और अगर आपका कोई चीज़ छूट गई है या कोई आपका वीक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी गाड़ी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो भाई साहब मान लो कि आपको थॉट्स आने ही वाले हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ अभी से ट्रेन करना है अपने आप को कि नहीं, आपको यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। हम इस चीज़ को और क्लैरिटी के साथ समझे तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो अगर मेरा फर्स्ट पेपर है JIGL का, अभी JIGL तो ठीक है, उसके साथ मेरे को 10 अलग टेंशन है, पूरा आखिरी पेपर तक की टेंशन में लेके चल रही हूँ। तो ना मैं JIGL पे फोकस कर पाऊंगी, ना मैं आगे के पेपर्स पे फोकस कर पाऊंगी। जैसे हम लोग कभी भी स्टेयर्स को चढ़ते हैं तो हम सारी स्टेयर्स साथ में चढ़ते हैं नहीं ना, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी वाले पेपर में हम क्या कर सकते हैं वो अभी देख लो, बाद में देखेंगे, जब उसका पेपर आएगा तब देखेंगे। और पता है क्या होता है कि जब हम, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, JIGL का पढ़ते पढ़ते याद आएगा, अरे कंपनी लॉ का वो सेक्शन में क्या था, वो सेक्शन में क्या था। तो क्या था छोड़ो, हमको कोई मतलब नहीं है क्या था, हमको अभी JIGL देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, हमको क्या करना है, एक एक स्टेप करके चढ़ना है। क्योंकि साथ में सब कुछ चढ़ने जाओगे ना तो आप बिल्कुल गिरोगे, और धीरे धीरे चढ़ोगे ना सिस्टमैटिक वे में तो आप आराम से पहुंचोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखनी है ना। द सेकेंड थिंग इज, भी जिस दिन आपका पेपर है ना, उस दिन आपको क्या करना है कि 12 बजे से आपका सारी पढ़ाई ख़त्म कर देनी है, सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल बंद। 12 बजे के बाद कोई भी हाथ नहीं लगाएगा किताबों को, चाहे कुछ भी छूट गया हो। अब जो छूट गया वो छूट गया। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, फ्रेशन अप होना है, नहाना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट या लंच, आपको जो भी करना है आप वो चीज़ करके जाओगे। ऐसा कोई भी पागलपन नहीं करेगा कि भूख नहीं लग रही है, टेंशन हो रहा है, खाते नहीं बन रहा है, नहीं, खा कर जाना है। हैवी मील नहीं खाना है, ऐसे नहीं छोले भटूरे खा रहे हैं या बिरयानी खा ली, नहीं ऐसा नहीं। आपको जो आपका डेली वाला मील है अब वो लेकर जाओ, थोड़ा बहुत खा कर जाना है। अब एक बात बताती हूँ आपको कि आपका जो पास या फेल होना रहता है ना, जो भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें क्या रिजल्ट होगा, या एग्ज़ाम तो ठीक है, हमारी लाइफ में भी जो भी हम कुछ करते हैं तो ना 98% तो आपका हार्डवर्क होता है। ठीक है, और जो 2% होता है ना वो होता है आपका लक। और मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि लक होता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हार्डवर्क करना ही नहीं है। 98% बिल्कुल आपका हार्डवर्क होता है, पर 2% ना लक भी होता है। और हार्डवर्क तो आप लोग कर ही रहे हो ना, तो लक को भी हमको लेकर चलना है। अभी इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, तो आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जिसको भी मानते हो ना, आप उनके सामने जाके यू हैव टू जॉइन योर हैंड्स, आपको बो डाउन करना है और आपको बोलना है मैंने अपनी सारी मेहनत की है, अभी आप संभाल लेना आगे। ये चीज़ आपको बोलनी है और आप 2 मिनट उनके सामने बैठो शांति से, और फिर ही आप क्या करना है, घर से निकलना है। अभी
ये चीज़ बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या फालतू की बात है, ऐसे थोड़ी कोई, ये तो रिलीजियस चीज़ हो गई। और ये रिलीजियस नहीं है, ये आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है। मतलब मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ, लक होता है, एक सुपर पावर होती है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाली। बिलीफ अगर आपका है तो ये तो एक अलग चीज़ है ही। साइंटिफिकली कैसे ये चीज़ वर्क करती है कि जो भी मंदिर है या जो भी आपके भगवान का एरिया है ना, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती है। तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करती है काम डाउन होने में। अभी एग्जाम है तो ऐसे तो है नहीं कि बहुत खुशी खुशी आप एग्जाम देने जा रहे हो, नहीं ना, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, तो उसको सबको काम करने में वो बहुत मदद करती है और आपको एक पॉजिटिविटी आती है अंदर से। ये मानो या ना मानो, अभी हो सकता है बहुत सारे लोग नास्तिक होंगे या बहुत सारे लोग आस्तिक होंगे, वट एवर द सिचुएशन इज, पर मैं आपको साइंटिफिकली भी बता रही हूँ कि आप एक पॉजिटिव ऑरा में 2 मिनट बैठे हो ना शांति से, तो आपके अंदर भी वो कामनेस आएगी। और अभी हमको कामनेस बहुत ज़रूरी एग्जाम में, क्योंकि पढ़ाई तो हमने बहुत कुछ की है, पर हमको एंग्जाइटी की वजह से गड़बड़ ना हो, इसलिए कामनेस तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको कर जाना। नाउ द थर्ड थिंग इज, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले ही पहुंचना है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ पे, वो चीज़ आप पहले से ही पता कर लो, आपके घर से कितना दूर है। लास्ट मोमेंट पे ना कुछ भी भागम भाग नहीं होनी चाहिए, सब कुछ कामली होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो आप 10-15 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। इससे क्या होता है, आप वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हो यार, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, और कंफर्टेबल अगर आप हो किसी प्लेस पे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास एग्जाम का पेपर आ गया है, आपके पास आपकी कॉपी आ गई है, तो अब आप जब लिखना शुरू कर रहे हो ना, तो जो अप्रोच की बात हमने फर्स्ट स्टेप में की थी ना कि 1 बाय 1 हमको सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पे भी आपको 1 क्वेश्चन एट अ टाइम करना है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप अगर लिखना शुरू किया है तो आप उसको ऐसे लिखो कि ये आपका बेस्ट आंसर होने वाला है पूरे पेपर का। उसको आप इस माइंडसेट से लिखो कि ये मेरा बेस्ट आंसर होने वाला है। तो जब आप ऐसे माइंडसेट से लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ को आप बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, बेस्ट वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करोगे, बेस्ट तरीके से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। तो अगर हम सारे क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, सारे क्वेश्चन हम इस माइंडसेट से करेंगे कि ये मेरा बेस्ट होना चाहिए, ये मेरा बेस्ट होना चाहिए, ये मेरा बेस्ट होना चाहिए, तो जब इतने सारे क्वेश्चंस में आप इतना सारा एफर्ट्स लगा के सबको बेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो यार अच्छे मार्क्स तो आएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। अभी जनरली क्या होता है ना कि जब हमारे सामने पेपर आता है ना, और हमने कुछ एक आध ऐसा वर्ड देख लिया पीछे जो हमको नहीं आता है, तो हम ना लिखते कुछ है, सोचते उसके बारे में। ये चीज़ नहीं करनी है, इसीलिए ये वाली मेथड को आपको फॉलो करना है कि 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, अपना पूरा 100% लगा के। ऐसे नहीं कि नहीं मेरा तो वो टॉपिक ज़्यादा अच्छा था, नहीं, ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं था, आपका नहीं आता है ना, फिर भी कोशिश करो कि मैं अपना इसमें बेस्ट क्या ला सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को बेस्ट कैसे बना सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको क्लियर है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि लास्ट में हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो आपकी एक्टिविटी ये है कि अभी आपको मेरे साथ चलना है आगे। यू हैव टू फील एवरी वर्ड, और जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आपको वो चीज़ गानी है मेरे साथ, और फिर आपको लग जाना है आपके काम पर। गॉट इट? तो चलते हैं आगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम कर सकते हैं, और हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हो, आप लोग मेरी टीम में हो यार, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। हम बिल्कुल कामयाब होंगे, और ये सिर्फ इसलिए था आपको रिमाइंड करने के लिए कि आप
कामयाब हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। बीकॉम के एग्ज़ाम है, साथ में ये चल रहा है, लाइफ में कोई स्यापा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वी आर लैकिंग समवेयर, हम लोग से नहीं होगा, हमसे ये चीज़ नहीं होगी। तो दिस इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम होंगे कामयाब। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, हम होंगे कामयाब। And I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care, all the very best. Bye.